नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु जीवम दवम जिणवर वसहेण जीर्णे तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा स्थिरता। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जिसकी 25वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही थी, पंचस्ति का अधिकार है। इससे पूर्व हमने षड द्रव्य अधिकार की जो गाथाएं थी उनकी चर्चा पूर्ण कर चुके हैं, और अब हम यहाँ पर पंचअस्तिकाय इनके स्वरूप पर विशेष विचार कर रहे हैं। अस्तिकाय का जो स्वरूप होता है उसके ऊपर चर्चा करने के उपरांत अब हम यहाँ पर किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हमने ये जाना कल 25वीं गाथा का पाठ करते हुए कि जीव, धर्म और अधर्म इन तीन द्रव्यों के तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य की यदि बात करें तो पुद्गल द्रव्य के जो प्रदेशों की संख्या है वो तीनों प्रकार की होती है। मतलब पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। क्योंकि पुद्गल परमाणुओं का बंधान जो स्कंद की रचना हुई है वो स्कंद कितने परमाणुओं से मिलकर बना है इस बात पर पुद्गलों के प्रदेश भी निर्भर करते हैं। यदि संख्यात परमाणुओं का स्कंद है तो संख्यात प्रदेश वाला होगा। असंख्यात परमाणुओं का यदि पुंज है तो वो असंख्यात परमाणुओं के पुंज स्वरूप असंख्यात प्रदेशी पुद्गल होगा। और अनंत परमाणुओं का पिंड यदि है तो वो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद होगा। और यदि हम स्वतंत्र रूप से एक अणु की बात करें, परमाणु की बात करें, तो परमाणु जो है वो एक प्रदेशी ही होता है। लेकिन उसको फिर भी अनअस्तिकाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी होने की संभावना हमेशा छुपी रहती है। इसीलिए पुद्गल परमाणु भी है ना, उसको सर्वथा अनस्तिकाय यानी एक प्रदेशी ना मानकर पुद्गल को अस्तिकाय में ही शामिल किया गया है। और इसके बाद जो आकाश द्रव्य बसता है वो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश के बाहर अपार है ना, अनंत विस्तृत, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है, इतना आकाश जो द्रव्य है वो फैला हुआ है। और ऐसे उस अनंत तक फैले हुए आकाश द्रव्य के प्रदेश भी आखिर कितने होते हैं कि वो भी अनंत ही होते हैं। और रही काल की बात, तो काल चूंकि 5 अस्तिकायों में शामिल नहीं है इसलिए वह एक प्रदेशी माना गया है, एक प्रदेशी कहा गया है। कल हमने फिर इन पांचों 6 द्रव्यों के जो प्रदेशों का विशेष व्याख्यान है उसकी चर्चा की। और उसके बाद जो हमने अपना विषय जहाँ छोड़ा था वो उस जगह हमने विषय छोड़ा था कि इस टीका के अंदर काल द्रव्य को पुद्गल परमाणु के गमन करने का सहकारी कारण ऐसा कथन आया था टीका में। वो कथन कुछ इस प्रकार था कि एक आकाश के प्रदेश से उसके जस्ट निकटवर्ती जो दूसरा आकाश का प्रदेश है उस दूसरे आकाश प्रदेश तक जब पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करता है
तो मंद गति से गमन करते हुए जो पुद्गल परमाणु को समय लगा, वो एक समय का काल उसे कहते हैं, है ना। यद्यपि पुद्गल परमाणु में सामर्थ्य तो इतनी है कि वो 14 राजू तक एक समय में गमन कर सकता है, लेकिन ये उसकी, है ना, तीव्रतम गति की बात हो गई। हम तो सबसे मंद गति की बात करें तो सबसे मंद गति उसकी एक समय में एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश, जो कि तुरंत उस आकाश प्रदेश से लगा हुआ है, वहां गमन करने की है। और इसमें जो काल बीता, इस बीते हुए काल को समय कहते हैं, एक समय कहा जाता है। तो वहां ये चर्चा आई कि ये जो समय है, ये समय तो पर्याय है। और कल जो हमने टीका पढ़ी थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि उपादान कितना, कि जितनी पर्याय, है ना, मतलब द्रव्य कितना, जितनी पर्याय। और इसे सिद्धों से समझाया कि सिद्धों का की जो पर्याय है वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून होती है, उतना प्रमाण उसका होता है सिद्धों के की अवगाहना का। तो ये उनकी जो सिद्ध पर्याय है, उस सिद्ध पर्याय का उपादान कितना है, तो वहां पर कहा कि जितनी सिद्ध पर्याय, उपादान भी सिद्ध पर्याय जितना ही, है ना। मतलब सिद्ध पर्याय यदि अंतिम शरीर से किंचित न्यून है, तो उपादान भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून ही कहा जाएगा। ऐसे ही देव, त्रियंच, नरक और मनुष्य गति की भी बात की थी कि वहां भी जितनी पर्याय है, पर्याय जितने में अभिव्यक्त हो रही है, द्रव्य कितना, कि द्रव्य भी उतना ही, है ना, उतना अवगाहना की बात हो रही है। ये समझिए, व्यंजन पर्याय की बात है ये मात्र। व्यंजन पर्याय जो कि प्रदेशत्व गुण की ही पर्यायों को कहते हैं, और फिर व्यंजन पर्याय के स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, इस तरह से भेद होते हैं। लेकिन ये प्रदेशों को ही तक सीमित है ना, आकार तक सीमित है। आकार किसका कितना आकार रहेगा, उस बात तक सीमित है। तो पर्याय में जितना आकार है, उपादान भी कितना होगा, उतना ही होगा जितनी पर्याय है। तो इसी बात को समझाते हुए ये बात कही थी कि जो एक आकाश का प्रदेश और एक आकाश के प्रदेश से निकटवर्ती दूसरे आकाश का प्रदेश, इसमें मंद गति से यदि पुद्गल ट्रेवल करेगा, है ना, पुद्गल यदि गमन करेगा, तो उसके गमन करने के काल को एक समय कहते हैं, है ना। तो वहां पर कहा कि एक समय तो हुई पर्याय, लेकिन उस पर्याय जितना ही काल द्रव्य। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य उस एक समय मात्र ही पुद्गल को सहकारी बनेगा गमन करने में। यहाँ पर अपना प्रकरण छूटा था। फिर यही प्रश्न खड़ा होता है कि भाई गमन करने में सहकारी तो धर्म द्रव्य होता है, आप यहाँ पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य की बात क्यों कह रहे हैं कि काल द्रव्य गमन करने में सहकारी हुआ? तो उसका उत्तर अब यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? आप ये काल द्रव्य की बात क्यों कर रहे हैं? उसमें जो सहकारी तो धर्म द्रव्य है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं धर्म द्रव्य का स्वरूप, कि जो गमन करने में सहकारी होता है वो धर्म द्रव्य होता है। और यहाँ पर आप काल द्रव्य को कह रहे हैं गमन करने में सहकारी, है ना। मतलब जो ट्रेवलिंग टाइम, ड्यूरेशन की बात है, जो परिणमन होगा, उस परिणमन, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के जाने में पुद्गल परमाणु का परिणमन भी गर्भित है कि नहीं है? सिर्फ गमन ही गर्भित थोड़ी है, परिणमन भी गर्भित है। तो इसीलिए वहां पर काल द्रव्य को सहकारी कहा, है ना। और भाषा इस तरह से प्रयोग की कि गमन करने में सहकारी, भाषा इस तरह से प्रयोग की गई। अब देखिए उसका उत्तर सुनते हैं, क्या उत्तर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसा नहीं कहना चाहिए? कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई गमन करने में सिर्फ धर्म द्रव्य सहकारी होता है। तो फिर कैसा कहना चाहिए? अब देखिए आगे बात करते हैं कि गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई गमन करने में अकेला धर्म द्रव्य ही कारण नहीं होता, बल्कि बहुत सी चीजें कारण होती हैं, है ना। एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, है ना। हमने ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है पंडित टोडरमल जी साहब की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसमें उन्होंने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति ये वाला जो प्रकरण लिया, वहां पर ये बात कही ना कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। वहां हम किस कारण को मुख्य करके बात करते हैं,
तो आरोप भी कार्य पर उसी कारण का आता है ना। तो ऐसे ही आप यदि एकांतता ये बात करने लगे कि भाई धर्म द्रव्य ही गति में सहकारी कारण है, तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल भी हमको सहकारी कारण दिखता है कि मनुष्य जब गति करता है, गमन करता है, तो कभी वो अकेले ही गमन थोड़ी करता है, बल्कि उसपे गमन करने में कई बार उसको ट्रेन से जाता है ना? रथ से जाता है। यहाँ पर शकट का उदाहरण दिया है ना? शकट आरोहण, है ना? या फिर पुराने जमाने में बग्घियां चला करती थी, रथ चला करते थे। आज के समय में हम देखें तो हवाई जहाज चलते हैं। तो अकेला गमन करने में सहकारी कारण अकेला धर्म द्रव्य थोड़ी है, धर्म द्रव्य तो अमूर्तिक है, लेकिन हमें यहाँ गमन करने में कई मूर्तिक चीजें भी दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही हैं। तो इसीलिए एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, ऐसे ही गमन करने में भी अनेक कारणों को आपको मानना चाहिए। अकेला एकांतता ऐसा मत कहिए कि भाई गमन करने में तो सिर्फ धर्म द्रव्य कारण होता है, वो तो मुख्यता की बात है कि हाँ भाई, क्योंकि आप जिसके थ्रू ट्रेवल करेंगे उसमें भी गमन का सहकारीपना होना चाहिए। क्योंकि अ, परस्पर इन इन सभी द्रव्यों का ऐसा ही उपकार है ना? कि भाई जब पुद्गल के साथ जीव यदि ट्रेवल कर रहा है तो उसमें पुद्गल सहकारी बना, लेकिन पुद्गल के गमन में कौन सहकारी बना? तो फिर कहेंगे कि धर्म द्रव्य सहकारी बना। और जब सहकारी बना और जब गमन हुआ, तो गमन हुआ तो उसमें परिणमन भी हुआ कि नहीं हुआ? आप मान के चलिए भोपाल में हैं और भोपाल से दिल्ली जाते हैं, तो सिर्फ गमन थोड़ी हुआ है, आपका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में परिणमन भी तो हुआ है। यदि परिणमन नहीं होना होता तो आप क्षेत्र से क्षेत्रांतर कैसे होते? और ये परिणमन की जो गति होती है, ये भी दरअसल एक समय जितनी होती है, लेकिन हमको जो बड़े स्तर पर जो परिणमन नजर आता है, वो जब चीजें बहुत बदल जाती है तब हमको नजर आता है। जैसे कि कोई बच्चा कोई बच्चा से हम कहें कि हम किसी बच्चे से लंबे समय बाद मिले, किसी माता के पुत्र से हमने लंबे समय बाद मिले, तो हमने कहा अरे वाह ये तो बहुत बड़ा हो गया है, ये तो 5 साल में बहुत बड़ा हो गया। तो 5 साल में बड़ा थोड़ी हुआ है, बल्कि प्रति समय उसका बढ़ना जारी था और आज हमको वो सामने नजर आया, है ना? कोई कहने लगे भैया तुम 50 साल के हो गए, तुम्हें चेहरे पे झुर्रियां दिखने लगी। तो 50 साल में चेहरे पर झुर्रियां थोड़ियां ही है, बल्कि प्रति समय उन झुर्रियों का आना, परिणमन होना निरंतर वर्त रहा था। ऐसे ही आप भोपाल से दिल्ली जाएं, तो आप भोपाल से दिल्ली तुरंत थोड़ी पहुंच गए, बल्कि प्रति समय एक एक समय निरंतर परिणमन होता रहा। उसमें धर्म द्रव्य भी सहकारी बन रहा था और काल द्रव्य भी सहकारी बन रहा था। इसीलिए किसी एक पर ठेकेदारी निश्चित मत कीजिए कि गमन करने में ये ही करेगा, ठहराने में ये ही, है ना? आकाश कहेगा कि भैया ठहराने में तो मैं कारण हूँ, क्योंकि मैं अब गाना ना दूं तो चीजें ठहरेंगी कहाँ? और अधर्म द्रव्य कहेगी नहीं, ठहराने का काम तो मैं करता हूँ। तो ऐसे में तो परस्पर द्रव्यों के बीच में आपस में लड़ाइयां हो जाएंगी। लेकिन ये लड़ना झगड़ना तो रागी द्वेषियों का काम होता है ना? बेचारे उन निर्जीव द्रव्यों का, अजीव द्रव्यों का ऐसा तो कोई परिणमन देखा नहीं जाता कि वे लड़े झगड़े, है ना? ना तो अजीवों में परस्पर द्वंद्व देखा जाता है और ना ही वीतरागियों में परस्पर द्वंद्व देखा जाता है। यदि इस दुनिया में द्वंद्व कहीं है तो वो सिर्फ रागी द्वेषियों की बुद्धि में ही है, रागी द्वेषियों की प्रवृत्तियों में ही है, रागी द्वेषियों के खोटे परिणामों, खोटे अभिप्रायों में ही है। इसलिए कहते हैं कि भाई विश्व व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, विश्व व्यवस्था तो एकदम निश्चित है, विश्व व्यवस्था तो एकदम क्रमिक तौर पर, व्यवस्थित तौर पर चल रही है। लेकिन इस विश्व व्यवस्था को अव्यवस्थित कौन मानता है? इस विश्व व्यवस्था को अव्यवस्थित मानने वाला सिर्फ ये रागी, है ना? ये मोही जीव ही है जो इस विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता और इसमें हेर फेर बदलाव करने की चेष्टा करता रहता है। नहीं तो आप बताइए कि गुंजाइश कहाँ है इस पूरे विश्व में? कहाँ पर कोई परिणमन कराने की, कोई चीजों को बदलने की गुंजाइश कहाँ है? क्या काल द्रव्य में परिणमन कराने की गुंजाइश है ना? क्या धर्म द्रव्य में है कि अधर्म द्रव्य में है कि आकाश द्रव्य में है? तो कोई कहे कि भाई इन 4 द्रव्यों में तो हमें कुछ करने जैसा दिखता नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में तो परिणमन करने की गुंजाइश है कि नहीं है? तो कहते हैं नहीं भाई, ये तो तेरी मिथ्या भूल है, तू ही भ्रम से ये मान रखा है कि तू परिणमन करा देगा। अरे वास्तव में तू एक, देखिए 3 बातें कही जाती हैं, एक है स्वकर्तृत्व, है ना? एक है अकर्तृत्व और एक है निश्चित कर्तृत्व।
समझ में आया? क्या क्या मैंने 3 शब्द कहे, एक होता है अकर्तृत्व, एक होता है स्वकर्तृत्व और एक होता है निश्चित कर्तृत्व, है ना? मतलब निश्चित क्रम, या जिसे हम कहें, जैसे कि इसको समझने की हम चेष्टा करें कि अकर्तृत्व, जीव अकर्तृत्व भी है और जीव स्वकर्तृत्व भी है, स्वकर्ता भी है और निश्चित कर्ता और अकर्ता भी है। मतलब इसी इसी अपेक्षा तो अभी हमने पहले गाथा पढ़ी थी ना दूसरे नंबर की, जिसमें जीव को कर्ता कहा था, कर्ता कहा था, और वहां पर भी बहुत सारी विवक्षाओं से समझाया था। वहां पर अकर्ता भी समझाया, स्वकर्ता भी समझाया, है ना? और फेर फार करने वाला नहीं है ये भी समझाया, मतलब एक निश्चित कर्तृत्व को भी समझाया। तो अकर्ता किस अपेक्षा से है? जब परद्रव्यों की बात आती है तो जीव का अकर्तत्व सिद्ध किया जाता है, और जब अपने गुण पर्यायों की बात आती है तो कहा जाता है कि इनका करने वाला कौन है? तो कहते हैं इनका करने वाला तो जीव ही है ना? तो इसलिए जीव अपने गुण पर्यायों का करता है, लेकिन अपने गुण पर्यायों का कर्ता होने के बावजूद भी उनके क्रम में फेरफार करने वाला जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण पर्यायों का कर्तत्व तो कहा जीव का है, लेकिन उसका कर्तव्य, उसका जो क्रम है वो क्रमिक तौर पर निश्चित है। उस क्रम में हेर-फेर करने वाला या पर्यायों को आगे की पर्याय को पहले ले आए, पहले की पर्याय को आगे ले आए, ये करने में समर्थ तो कोई भी नहीं है। जीव अपनी पर्यायों के लिए भी इतना समर्थ नहीं है ना? कि सीमंदर भगवान सोचें कि अब बहुत दिन हो गए अरहंत अवस्था में बैठे-बैठे, अब जल्दी से मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाए, तो कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं। है ना? आप अनंत उदाहरण देखिए, सैकड़ों उदाहरणों से प्रतिमानुयोग भरा पड़ा हुआ है ना? आदिनाथ भगवान ने क्यों पर्टिकुलर टाइम लिया उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, है ना? बाहुबली भगवान को क्यों 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी? महावीर भगवान को क्यों 12 वर्ष लगे? उनकी वाणी करने में क्यों 65 दिन लगे? है ना? पहले नहीं कर सकते थे क्या? वो तो जिनेंद्र थे ना, है ना? वीतरागी थे, तो वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनेंद्र होते हैं और रागियों का श्रेष्ठ इंद्र होता है। तो ना इंद्र के दिमाग में ये बात आई, है ना, कि भगवान की वाणी कैसे करेगी, और ना जिनेंद्र के दिमाग में ये बात आई। अरे जिनेंद्र के दिमाग में बात तो आई होगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान को कुछ करने का भाव ही नहीं रहा। महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ये अपेक्षा नहीं थी कि अब भाई वाणी करना ही चाहिए, है ना? ऐसा कोई भाव और ऐसा कोई विकल्प महावीर भगवान को शेष नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि वे तो केवल ज्ञान होने के बाद ये भी जान रहे थे, है ना, कि उनकी वाणी कब खिरेगी, लेकिन वो जानने के बावजूद भी उसे किसी को बता दें या वो खुद शक्ति का प्रयोग कर दें, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमारे वीतरागी भगवंतों में देखने को नहीं मिली, है ना? तो इस तरह से पूरे विश्व की व्यवस्था दरअसल पूरी तरह से निश्चित है, व्यवस्थित है, क्रमिक है, और इस विश्व व्यवस्था को यथास्थिति रूप से स्वीकार करने का नाम ही अकर्तृत्व को स्वीकार करना है। परकर्तृत्व की मान्यता का खंडन है, और जब इस परकर्तृत्व का भाव जीव से बिला जाता है तो सहज ही ज्ञातृत्व की बुद्धि रह जाती है। अनेक लोगों के प्रश्न उठते हैं कि भाई इन अजीब द्रव्यों को जानने से होगा क्या? होता क्या है पुद्गल को जानने से, धर्म को जानने से, अधर्म आकाश काल को जानने से? तो देखिए भाई बात तो ऐसी है कि जिसके ज्ञायक की प्रबलता ना हो, ज्ञायक की तरफ जिसका जोर ना हो, शुद्धात्म सन्मुख होने की जिसकी भावना ना हो, वो ज्ञायक की बात भी सुनेगा, जीव की बात भी सुनेगा, अध्यात्म की बात भी सुनेगा, तब भी उसका कोई विशेष परिणमन होने वाला नहीं है। तब भी वो कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जिसकी शुद्धात्म सन्मुख होने की भावना प्रबल होती है, तो वो दरअसल दुनिया में कहीं भी कुछ भी देखता है, तो वो उन सर्वत्र ही अपने वैराग्य को ही पुष्ट करता है, अपने अकर्तृत्व को पुष्ट करता है। और ये सारा जिनवाणी का प्रकरण दरअसल उस अकर्तृत्व को पुष्ट करने के लिए ही है ना? ये सब ऐसा कहा जाता है ना कि अध्यात्म तो एकमात्र शुद्धात्म तत्व केंद्रित है, लेकिन आगम क्या है? कहते हैं आगम में तो सब चीजें मिलेंगी। आगम में तो आपको छहों द्रव्यों की कथन मिलेगा, आगम में तो बंध का विचार मिलेगा, आगंतुक भावों की चर्चा मिलेगी, औदैहिक औपशमिक छायक छायोपशमिक बातों भावों की बात होगी, स्थान मार्गण स्थान की बात होगी, कर्म सिद्धांत की बात होगी, सब बातें होंगी। लेकिन कहा जाता है कि जो आगम से निरपेक्ष अध्यात्म है वो कभी भी सच्चा अध्यात्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूध में से ही घी निकलता है,
ऐसे ही आगम में से ही अध्यात्म का अमृत निकलता है। इसलिए लोग यदि इस तरह के एकांती होकर ये बातें करने लगे कि भाई ये आगम अप्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत है। देखिए ऐसा नहीं है, ये भी हमारे वीतरागी संतों ने ही लिखा। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों ने ही इन ग्रंथों की रचना की, तो इनका बिल्कुल भी प्रयोजन ना होता तो इनके लिखने की जरूरत क्या पड़ती। यदि लिखा गया है तो कोई तो उद्देश्य होगा ना। तो कहते हैं भाई तेरा नजरिया यदि सम्यक है, तू सारे नजारों के बीच में से तू वितरागता को पुष्ट करेगा। लेकिन तेरा यदि नजरिया ही ठीक नहीं है, तो तुझे आत्मा की बात भी कही जाएगी ना, तो तू वहां भी कहना चाहिए कि खंडन मंडन की बातें करने लगेगा, है ना। या फिर उसकी विविध अपेक्षाओं से सिर्फ ज्ञानात्मक सिद्धि करने की क्षयोक्षम ज्ञान के आधार से ये ऐसा है, ये ऐसा है, दृष्टि का विषय ऐसा, फलाना ठिकाना, इस तरह की बातें करेगा। लेकिन यदि तेरा शुद्धात्म सन्मुख होने का भाव रहेगा, शुद्धात्म सन्मुखता की भावना रहेगी, तो निश्चित तौर पर तुझे दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना मिले, लेकिन तू वहां से अपने वैराग्य को पुष्ट करेगा। और हमारे ग्रंथों में एग्जाम्पल आते हैं क्या नहीं। कोई टूटता हुआ तारा देखता है तो विरक्त हो जाता है, संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता नश्वरता नजर आ जाती है, और वह अपने शुद्धात्म तत्व की आराधना करने के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कोई पक्का हुआ बाल देखता है, कोई धूमकेतु देखता है ना। अलग अलग कितने वैराग्य के प्रकरण हमको मिलते हैं, लेकिन कभी भी हमको कोई ऐसा प्रकरण मिलता है कि जिसमें किसी को शास्त्र पढ़ते पढ़ते वैराग्य हुआ हो। मेरे तो प्रथमानुयोग में ऐसा कोई भी चीज पढ़ने को नहीं आई, है ना। दरअसल जो व्यक्ति की समझ है, वो समझ अपने अंदर से पैदा होती है, और जब समझ पैदा होती है तो ये जो हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये सारा अध्ययन, ये सारा ज्ञान हमारे काम आने लगता है ना। लेकिन यदि वो समझ अंदर से विकसित ना हो, अंदर से विकसित होने का मतलब कि अंदर से परिणामों में ऐसी क्या कहें, है ना, कि मोह का मंद हो। मोह, और स्वाध्याय करने से मोह मंद होता है। टोडरमल जी साहब ने सम्यक सन्मुख नित्य दृष्टि के प्रकरण में ये पूरी चीजें लिखी, है ना। निर्णय करने का जोर जागृत होता है ना। तब उसको भेद विज्ञान में भेद विज्ञान की भावना उसके प्रबल होती है। और जब वो भेद विज्ञान की भावना प्रबल होती है, तब वो खुदगल द्रव्य का स्वरूप पकड़ता है, तो जानता है कि मैं खुदगल रूप नहीं हूँ। जब धर्म धर्म आकाश काल के बारे में सुनता है, तो ये जानता है कि मैं इन रूप नहीं हूँ, है ना। इन सबकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे जो बहुमान होता है, उसे जो बल आता है, वो अपने स्वभाव का बल आता है। उसे इस लोक के जो नाना द्रव्य हैं, उनकी नाना गुण पर्याय आदि हैं, उनका उससे बल नहीं आता। इसीलिए यदि आगम को से पूरी तरह से निरपेक्ष अध्यात्म की बात करें, तो उसे तो आचार्य कुंद ने भी उद्धृत किया कि भाई ऐसा जीव तो सांख्यमती हो जाएगा या वेदांती हो जाएगा। जैसे वेदांती लोग सांख्य मत वाले आत्मा आत्मा की बात करते हैं, लेकिन वहां पर कोई आगम की परंपरा नहीं है। लेकिन हमारे जिनागम में अध्यात्म के पीछे मजबूती के साथ आगम खड़ा हुआ है, और उस आगम की चर्चा में ही ये सभी छह द्रव्यों की बात, बंध की बात, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध, गुण स्थान मारना स्थान, ये सारी चर्चाएं हमारे सामने आती हैं, और ये सब हमारे वैराग्य को ही पुष्ट करने वाली साबित होती है। समझ में आया ना। खैर, ये सारी चर्चा मेरी यहाँ से निकल गई। दरअसल बात तो मुझे ये करना था कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, है ना। कभी भी कोई चीज स्वतंत्र रूप से नहीं होती। ऐसे ही कि गमन करने में अकेला धर्म द्रव्य ही नहीं, बल्कि हम तो देखते हैं शकट आदि भी कारण होते हैं, वाहन आदि भी व्यक्ति के लिए कारण होते हैं गमन करने में, मछली के लिए जल कारण होता है। ऐसे ही जो परिणमन हुआ गमन के काल में, उस परिणमन में काल द्रव्य कारण होता है ना। फिर देखिए आगे कहते हैं कि कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है। ऐसा कहां पर कहा है। अब कहा कि आप तो आगम का रेफरेंस दो। हमने तो आगम में सिर्फ यही सुना है कि धर्म द्रव्य ही गमन में सहकारी होता है, लेकिन आपने ये नई बात कहां से लेकर आए। मतलब ब्रह्मदेव सूरी पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि आपने नई बात कहां से लेकर आए कि गमन करने में काल द्रव्य सहकारी हुआ। देखिए रेफरेंस देते हैं। कौन सा रेफरेंस देते हैं कि पंचास्तिकाय प्राप्रत में आचार्य कुंद देव ने कहा है। पंचास्तिकाय का रेफरेंस देते हैं, और यहाँ कहा कि पुग्गल करणा जीवा खंदा खलु काल करणादु। इसका अर्थ होता है कि धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों की गति में कर्म नौकर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं,
और अणु तथा स्कंद इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। क्या कहा? धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी हम मानते हैं धर्म द्रव्य है, लेकिन जीवों की गति में कौन करता है कि कर्म नौकर्म रूप पुद्गल गमन में सहकारी कारण होता है। कर्म नौकर्म ना हो तो गमन कहां से हो, है ना, इसलिए वो सहकारी कारण होता है। और अणु तथा स्कंद में काल द्रव इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन कराने में काल द्रव सहकारी कारण होता है। इस तरह पंचाशती गाय का रेफरेंस हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया। ये अपनी 25वें नंबर की गाथा की चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुई। अब हम 26वें नंबर की गाथा को यहाँ पर पढ़ते हैं और जानते हैं कि 26वें नंबर की गाथा में आगे क्या चर्चा की है, किस बात पर विशेष बल दिया गया है ना। देखिए, सुनते हैं। आप लोगों के पास संभवतः ग्रंथ नहीं होगा, यदि जिन लोगों को याद है तो वो साथ में दोहरा सकते हैं। इस गाथा में सिर्फ इतनी बात आई है कि पुद्गल परमाणु जो होता है वो एक प्रदेशी है, तो भी उपचार से उसे कायत्व है ऐसा उपदेश देते हैं। हालांकि थोड़ी ये वाली चर्चा हमने 25वीं गाथा में भी कर ली है ना, कि भाई पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है लेकिन फिर भी उसे कायत्व कहा है उपचार से, है ना। क्यों कहा है उपचार से कायत्व? क्योंकि उसमें संभावना छुपी हुई है कि वो जो पुद्गल परमाणु है वो पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशत्व पने को धारण कर सकता है, इसमें संभावना नित्य छुपी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से उसे उपचार से कायत्व स्वीकार किया गया। वही इस गाथा में कहा है। ऐसी 26वें नंबर की गाथा को हम यहाँ पढ़ेंगे। ये पदे सो भी अणु राणा खंडपदेश दो बोधि बहुदेशो उवेयारा तेण या काओ भणंति सवर्णो। क्या कहा? भणंति सवर्णो, है ना। ये आचार्यों की शैली होती है ना। शैली तो क्या कहें, देखिए, कभी भी छद्मस्त जीव हमेशा जब भी साक्षी देगा तो वो साक्षी जिनेंद्र भगवान की साक्षी देता है, क्योंकि ये संपूर्ण आगम जो कि इस समय शास्त्रों में निबद्ध है, ये शास्त्रों में निबद्ध एक एक बात, चाहे आगम की बात हो चाहे परमागम की बात हो, सब कुछ केवल ज्ञान का अंश है। जो द्वादशांग रूप शुद्ध होता है वो भी केवल ज्ञान से अलग नहीं है, बल्कि केवल ज्ञान का ही अंश है। केवल ज्ञान ही में से ही उद्धृत है, केवल ज्ञान से कुछ भी अलग या अछूता शुद्ध ज्ञान में, द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान में नहीं होता। तो उस द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान की प्रमाणिकता भी वास्तव में केवल ज्ञान से है ना। और उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो द्रव्य शुद्ध की इन शास्त्रों की रचना हुई है, ये इनका भी कौन है? परंपरा से मूल कारण, है ना। अस्य मूल कर्तारा सर्वज्ञ देवा, हम पढ़ते हैं ना शास्त्र की चर्चा, स्वाध्याय शुरू करने से पूर्व ये बात कहते हैं कि भाई जितनी भी बात कह रहे हैं इसके मूल कर्ता कौन है? इसके मूल कर्ता सर्वज्ञ देव है, और उस सर्वज्ञ देव की साक्षी रखकर ही आचार्यों ने इन्हें निबद्ध किया है। इसलिए जगह जगह कदम कदम पर जिनेंद्र भगवान की साक्षी, सर्वज्ञों की साक्षी, ऐसा दम्भ नहीं भरते, ऐसा चैलेंज नहीं करते आचार्य कि हमने लिखा है, मैं लिखने वाला हूँ, मैं ही कहने वाला हूँ, मैंने ये बात अपने से इसको ओरिजिनेट किया है, मैंने ही इस बात का सृजन किया है। ऐसा अहंकार, ऐसा मद जो है वो हमारे आचार्यों को, ज्ञानियों को नहीं होता है। इसलिए चाहे विद्वानों के लिखे गए ग्रंथ हों, टोडरमल जी हों, बनारसी दास जी हों, दौलत राम जी हों, है ना, पंडित जयचंद जी छाबड़ा हों, इन सब ने भी वही बात कही कि हम तो भाई सर्वज्ञ भगवान की बात का ही, और जो शुद्ध केवलियों की परंपरा रही और शुद्ध केवलियों की परंपरा में फिर जो शास्त्रों की रचना हुई उसी परंपरा के अनुसार, है ना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की साक्षी हमारे यहाँ स्वीकार नहीं की गई है ना। और व्यक्ति की सापेक्षता सत्यता का प्रमाण नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सत्यता का प्रमाण जो है वो परंपरा का है। परंपरा का मतलब वो केवली और शुद्ध केवली की परंपरा है, और केवली और शुद्ध केवली की सत्यता वो वस्तु की सापेक्षता के कारण है। इसे ऐसे समझो कि दरअसल
केवल ज्ञानी ने जो देखा वैसा दुनिया में है, ये कथन सही नहीं है, बल्कि दुनिया में जैसा है या जैसा होना है वैसा केवल ज्ञानी ने देखा है। केवल ज्ञानी के देखने से दुनिया का परिणमन नहीं है, बल्कि दुनिया का परिणमन जैसा भी है, वस्तु अपने से स्वतंत्र है और उस स्वतंत्र वस्तु का हूबहू चित्रण, है ना, जिनके ज्ञान में झलकता है, जिनके ज्ञान में वो पूरी विश्व व्यवस्था प्रतिबिंबित होती है, खचित है, पूरा लोकालोक जिनके ज्ञान में एक समय में आकर समा गया है, ऐसे वो केवल ज्ञानी उस वस्तु की सापेक्षता रखते हैं, है ना। मतलब वस्तु, उनकी सर्वज्ञता जो है वो वस्तु से आगे नहीं है और वस्तु से पीछे भी नहीं है। वस्तु जैसी है यथा स्थिति वैसी यथा स्थिति को बताने वाला ही केवल ज्ञान है। एक गाथा आती है, एक श्लोक आता है, समंत भद्राचार्य ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में लिखा, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, है ना। इसका क्या मतलब है? निस्संदेहम वेद यदा हुस तज ज्ञान आगमिना, अर्थात कि अन्यून, ना न्यून है ना अतिरिक्त है, तो कैसा है? याथा तथ्यम, याथा तथ्यम, जैसा है वैसा है, तथ्यों के अनुरूप है, जैसे वस्तु के रियलिटी है उस रियलिटी को हूबहू प्रतिबिंबित करने वाला केवल ज्ञान है ना। और याथा तथ्यम बिना च विपरीता, तो विपरीत भी नहीं है, कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, विपरीत नहीं है, बल्कि याथा तथ्य रूप है। और निस्संदेहम, कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है, संदेह नहीं है ना। ऐसा जो वेद यानी ज्ञान है वो वास्तव में उस ज्ञान का अनुसरण करते हुए ही जो रचना हुई, जो द्रव्य सूत्र लिखा, उसको आगम कहा जाता है। ऐसे आगम की परिभाषा में ये बात कही, तो वही आगम की बात यहाँ कहते हुए यहाँ आचार्य देव नेमी चंद्र सिद्धांति देव क्या लिखते हैं कि वणंति सब वर्णु, मतलब सब सर्वज्ञों ने ऐसा कहा है, भणंती कहा है। और ये सिर्फ एक ब्रह्म आचार्य नैमित्य सिद्धांति देव ने नहीं कहा, बल्कि आप आगम में कदम कदम पर, चाहे आप कर्णानुयोग के शास्त्रों में जाइए, वहां आपको ऐसी गाथा मिलेंगी जिसमें जिनेंद्र भगवान की साक्षी दी गई हो, है ना। या आप परमागम में चले जाइए, परमागम यानी समय सार आदि ग्रंथों में जाइए, नियम सार में जाइए, वहां आपको ऐसी गाथा मिलेंगी। समय सार में तो 40 स्थानों पर, टोटल 40 बार सर्वज्ञों की साक्षी दी, एसो जिणोवदेशो, इस तरह की गाथाएं, वणंति सर्वदर्शिहिम, है ना, सर्वदर्शियों ने ऐसा कहा, ऐसा जिनेंद्र का उपदेश है। इस तरह से जिनेंद्र भगवान की साक्षी आगम और परमागम सभी जगह दी जाती है। वैसी ही साक्षी यहाँ पर किन्होंने दी है? नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने दी है। और क्या कहा कि भाई यहाँ पर शंका खड़ी होती है कि भाई आपने सिर्फ काल द्रव्य को ही एक प्रदेशी क्यों कहा, आपको पुद्गल को भी एक प्रदेशी कहना चाहिए। तो कहते हैं, उसको समझाते हैं कि बात आप सही कह रहे हो भाई, कि जो पुद्गल परमाणु होता है वो एक प्रदेशी है, लेकिन फिर भी उसके उपचार से कायत्व स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसमें प्रतिक्षण, उसमें स्कंद रूप परिणमने की संभावना छिपी हुई है। लेकिन काल द्रव्य ना तो बहुप्रदेशी है ना बहुप्रदेशी हो सकता है, उसमें कोई संभावना ही नहीं, इसीलिए वो सर्व था, एक प्रदेशी है। लेकिन इसके, है ना, एक अपेक्षा से इस अणु को एक प्रदेशी भी कहा और इसे उपचार से कायत्व भी कहा। यदि आप निश्चय से देखेंगे, है ना, तो जो शुद्ध पुद्गल है वो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें उपचार कहा कि उसमें बहुप्रदेशी होने की संभावना छिपी हुई है, इसलिए उसको कायत्व, है ना, जैसे कि अन्य 4 द्रव्यों का कायत्व माना, ऐसे ही पुद्गल परमाणु का भी उपचार से कायत्व माना गया। ठीक है ना। देखिए आगे गाथा का पूरा अन्वयार्थ हम करते हैं। ए पदेशो विअणु, ए पदेशो यानी एक प्रदेशी होने पर भी, ए पदेशो भी अणु, एक प्रदेश अपि अणु, है ना। ऐसे संस्कृत में करेंगे, प्राकृत पद संस्कृत में बदलें तो एक प्रदेश अपि अणु, एक प्रदेशी होने पर भी अणु कैसा है? राणा खंदप देश दो होदी, मतलब नाना, राणा खंदप, राणा यानी नाना,
खंदप यानी स्कंद, और देश दो यानी देशतः होदी भवती होता है। एक प्रदेशी होने पर भी जो अणु है वो नाना प्रदेशी मतलब नाना स्कंदों रूप परिणमन कर सकता है, होता है, उसका परिणमन होते हम देखते हैं। है तो एक प्रदेशी लेकिन फिर भी वो अनेक स्कंदों में परिणमन करता है। इसीलिए क्या कहा, बहुपदेशो उभयारा, उभयारा यानी उपचार से, क्या कहा, बहुपदेशो, बहुप्रदेशी उसको कहा तेण या काओ, इसलिए वो बहुप्रदेशी होता है ना, इसलिए तेण या काओ, इसलिए उसे भी काय जानो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, मैं मतलब ऐसा मैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि किसने ये बात कही, भणंती कही है। किसने कही है, तो कहा सवर्णु, सर्वज्ञों ने ऐसी बात कही, इसलिए सर्वज्ञ का ऐसा उपदेश है भाई, ये बात मानो। उन्होंने जब इसको काय माना तो आप भी इसे काय मानो, और काय क्यों माना उसकी भी यहाँ पर युक्ति दी, है ना, उसका भी बिना युक्ति के बात नहीं की। तो आगम का प्रमाण भी दिया और युक्ति भी कही, और अनुमान से भी ये बात आप जान सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अप्रमाणिक बात नहीं है, प्रमाणिक बात ही ये है। ठीक है ना। देखिए टीका पढ़ते हैं, छोटी सी टीका है बिल्कुल, उसके बाद अपनी ये गाथा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। दरअसल टीका कुछ टीका के बाद विशेष रूप से अलग से भावार्थ लिखा है। टीका तो शॉर्ट में बस इतनी ही है कि उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी भिन्न भिन्न स्कंद रूप बहुप्रदेशी होता है। उपचार अर्थात व्यवहार नय से इस कारण सर्वज्ञ देव उस उद्गल परमाणु को काय कहते हैं, इसलिए उसको काय कहा गया। अब देखिए इस चर्चा में थोड़ी विशेष बात भी ब्रह्मदेव सूरी ने कही है ना, 7-8 मिनट में हम वो भी चर्चा कर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और इस विशेष चर्चा में एक बार फिर ब्रह्मदेव सूरी ने शुद्धात्मा को याद किया, जो उनकी शैली है ना, मतलब नीरस विषय में भी जान डाल देते हैं, आत्मा की बात करके इस विषय में भी जान आ जाती है। परमाणु को समझाने के लिए आत्मा का उदाहरण किस तरह से देते हैं वो बड़ा ही रोचक है, बहुत ही आनंदकारी। देखिए जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रुक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। देखिए सरल ही है बिल्कुल, है ना, आप ध्यान से सुनेंगे तो सब चीजें समझ में आएंगी। क्या कहा, यद्यपि शुद्ध निश्चय से ये आत्मा कैसा है कि भाई एक ही है, द्रव्य रूप से शुद्ध है, एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश होकर स्निग्ध और रुक्षत्व गुण स्थानीय है। स्निग्ध रुक्षता के कारण जो जो कर्मों का पुद्गलों का बंध होता है ना, उसकी बात करते हैं। तो कैसा होता है ये कि राग द्वेष रूप परिणमित होकर अशुद्ध होता है ना, और फिर क्या होता है, व्यवहार से नर नारकादि पर्याय रूप में चला जाता है। निश्चय से नर नारकादि नहीं है ना, नियम सार की 15वीं गाथा इन सभी पर्यायों का निषेध करके जो शुद्ध कारण है, कारण शुद्ध पर्याय को निकाला, और यहाँ कहा ये सब तो नर नारकादि पर्याय ये सब शुद्ध कारण की बात में गर्भित ही नहीं है, कभी छुआ नहीं है, आत्मा ने पर्यायों को छुआ नहीं, इस तरह की बात की, औदैहिक औपसमिक छायक छायोपसमिक भावों को छुआ नहीं, ऐसा इस तरह से बात करते हैं। वो तो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्धता को जब ग्रहण करते हैं तो कहते हैं इन पर्यायों की बात जाने ही दो। अरे पर्याय तो छोड़ो, गुण भेद को भी जाने दो, है ना। रमीणाणम न चरित्रम न दंसनम जान वो शुद्ध, ये है ना अपनी 7वें नंबर की गाथा, न ज्ञान है न दर्शन है न चरित्र है ना, ऐसा शुद्ध है। ये सब जो ये भेद हैं ज्ञान दर्शन चारित्र के, कहते हैं ये भेद भी व्यवहार का कथन है। अपने डॉक्टर साहब छोटे दादा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जो स्तुति हम उसमें पढ़ते हैं ना, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, है ना। रंग यानी वर्णादि भाव, राग यानी भाव कर्म, और भेद यानी यही दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भेद हैं,
तो कहते हैं मैं भेद से भी निराला हूँ, वर्णादि से भी निराला हूँ। निराला हूँ मतलब मैं अलग हूँ, इनसे भिन्न हूँ, अलग ही तत्व हूँ। तो ये जब शुद्ध नय जब देखता है तो ना वर्ण को मिलाता है जीव में, ना राग को मिलाता है और ना ही भेद को ग्रहण करता है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ लिखा कि यद्यपि शुद्ध निश्चय ऐसे तो मैं कैसा हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, विकार वर्जित हूँ, लेकिन व्यवहार से राग द्वेष के वश होकर मैं नर नारकादि पर्यायों में भ्रमण करता हूँ, तो व्यवहार से नर नार की कहा जाता हूँ। उसी प्रकार अब देखिए, है ना, ये तो उदाहरण दिया, जीव का उदाहरण दिया और सिद्धांत पुद्गल का बना रहे हैं। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंधन योग्य स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्वे अणुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है ना। वहां पर तो मूल रूप से राग द्वेष को लिया, लेकिन यहाँ पर स्निग्ध रुक्षता को लिया, है ना। राग और द्वेष, राग को बोलते हैं स्निग्ध और द्वेष को बोलते हैं रुक्ष, है ना। द्वेष में रुक्ष रूखापन होता है ना द्वेष में, और राग में लगाव होता है, चिकनाहट होती है ना। तो राग के स्थान पर आप रखो स्निग्धता को और द्वेष के स्थान पर रखो रुक्षता को। तो जैसे राग और द्वेष के कारण नर नारकादि पर्याय रूप अनेक रूप ये जीव होता है, निश्चय से एक है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी कैसा होता है, नाना रूप होता है। ऐसे ही पुद्गल भी निश्चय से एक प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल उसको ही कहा, स्कंद को तो अशुद्ध पुद्गल कहा, लेकिन वही पुद्गल परमाणु स्निग्ध रुक्षता गुण के कारण से स्कंदों की अनेक पर्यायों को धारण करने वाला होता है। इसलिए उसको उपचार से बहुप्रदेशत्व यानी कायत्व ऐसा कहा जाता है। तो उपचार की ये बात है ना। ये विशेष आत्मा की बात करके यहाँ पर हमें समझाया। आगे देखिए, कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्वि अणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप कायत्व है, उसी प्रकार कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व हो, उसका परिहार किया जाता है। अब देखो, है ना, घुमा फिरा के वो कह रहा है कि भाई शुद्ध पुद्गल तो एक परमाणु है ना, लेकिन एक प्रदेशीय शुद्ध पुद्गल, लेकिन जो स्कंद रूप पर्याय मिली, उन स्कंद रूप पर्यायों में तो बहुप्रदेशी पना है ना। उपचार से ही सही बहुप्रदेशी पना आपने माना ना। ऐसे ही वो इस जवाब के बाद फिर से आचार्य को घेरने की ये शंका खड़ी की गई। शंका भी आचार्य ने खड़ी की, किसी और ने खड़ी नहीं की, है ना। लेकिन यही विद्वानों की बात होती है, वो पहले से ही प्रश्न पकड़ लेते हैं। तो खुद ये प्रश्न खड़ा किया कि भाई जैसे आपने पुद्गल की पर्यायों में बहुप्रतिशत को स्वीकारा, ऐसे काल की भी स्वीकार कर लो, है ना। कि भाई निश्चय से काल तो एक समय का है, लेकिन जब व्यवहार से जब हम उसकी भेद करते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, इनमें तो बहुत सारा, इनमें तो बहुप्रतिशत तो मानो ना, काल की कंटिन्यूटी, काल का जुड़ान, काल की अनेकता, इनमें तो बहुप्रतिशत स्वीकार करना चाहिए ना आपको, कि नहीं करना चाहिए। अब उसका उत्तर देते हैं, उसका परिहार किया जाता है। स्निग्ध रुक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का काल में अभाव होने से वैसा नहीं होता। कहते हैं भाई जो पुद्गल में स्निग्ध रुक्षता के कारण बंध होता है, ऐसे एक समय दूसरे समय में स्निग्ध रुक्षता के कारण बंध नहीं है, बल्कि हर समय सेपरेट है ना। क्रमिक तो हैं, एक के बाद एक तो हैं, लेकिन स्निग्ध रुक्षता के कारण जो जुड़ान होता है परमाणुओं का, ऐसी स्निग्ध रुक्षता जो है वो काल द्रव्य में नहीं है। इसलिए काल द्रव्य का बंधन आप मत मानो वैसा जैसा आपने पुद्गल द्रव्य का माना है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का तो बहुप्रदेशी पना समझ में आता है, लेकिन काल द्रव्य का ऐसा बहुप्रदेशी पना नहीं कहा जा सकता, वो तो एक प्रदेशी ही है। फिर कहा कि ऐसे बंध का अभाव होने से वैसा नहीं होता है। वह किस लिए है? क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है। स्निग्ध रुक्षता अन्य 5 द्रव्यों का धर्म नहीं है, वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य का ही धर्म है। और वैसा बंधन नहीं होने के कारण काल को हमें
बहुप्रदेशी नहीं स्वीकार करना चाहिए। एक और पैराग्राफ, एक और शंका है छोटी सी। अणु पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? कालाणु कहते हैं ना, कालाणु, तो कहते हैं अणु तो पुद्गल की संज्ञा है, आप कालाणु क्यों कहते हैं? काल को अणु संज्ञा आपने क्यों दी? ये प्रश्न है। समझ में आया प्रश्न कि अणु तो पुद्गल की पर्याय है, मतलब पुद्गल की बात है, पुद्गल की संज्ञा है अणु, लेकिन आपने कालाणु ऐसा काल की संज्ञा अणु क्यों दी? ये प्रश्न है। उत्तर सुनिए। अणु शब्द द्वारा व्यवहार न से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्ण आदि गुणों के पूर्ण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। निश्चय से तो क्या है? पुद्गल, पूर्ण और गलन स्वभाव है ना, इसलिए पुद्गल की पुद्गल संज्ञा सही है। तो अणु संज्ञा क्यों दी? तो कहते हैं अणु संज्ञा तो व्यवहार न से है, निश्चय से उसकी अणु संज्ञा नहीं है, है ना। व्यवहार न से हमने विभाग किए, जब, क्योंकि विभाग भेद सो व्यवहार, जब अणु और स्कंद का आपने एक द्रव्य में जब आपने भेद डाल दिया तो व्यवहार हो गया, इसलिए अणु संज्ञा तो व्यवहार का कथन है, भेद करना तो व्यवहार की बात हो गई। निश्चय से तो उसका क्या नाम है? पूर्ण और गलन स्वभाव होने के कारण उसका पुद्गल नाम है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। अणु शब्द जो है ना, वो पुद्गल का, जीव का, आकाश का, इनका भेद बताने के लिए नहीं है, मतलब इनकी संज्ञा बताने के लिए नहीं है। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, सबसे छोटा। तो अणु संज्ञा तो सूक्ष्मता को बताने के लिए, अणु संज्ञा द्रव्यों को बताने के लिए नहीं है। तो जब पुद्गल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा आपने लिया तो आपने उसको भी परमाणु या अणु कह दिया, है ना। इसी तरह काल का सबसे छोटा हिस्सा लिया, और काल का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? काल का सबसे छोटा हिस्सा खुद काल है। क्यों? क्योंकि काल एक प्रदेशी है, इसलिए कालाणु ये संज्ञा 6 द्रव्यों में सबसे सटीक सिर्फ काल पर बैठती है, क्योंकि बाकी सब में तो फिर भी एक प्रदेशीपना है नहीं, या जिसके है भी तो बहुप्रदेशी हो जाता है, लेकिन काल कभी बहुप्रदेशी नहीं होता, वो एक समयवर्ती ही रहता है, इसलिए सबसे छोटा है, इसलिए अणु संज्ञा काल के साथ देना सार्थक है। देखिए आगे लिखते हैं, जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है। यहाँ अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहा जाता है, और वह सूक्ष्मतावाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहा जाता है, जिसका विभाग ना हो, इसलिए निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में परमाणु शब्द पुद्गल के लिए, पुद्गल की एक भेद के लिए हमने प्रयोग किया, ठीक है ना। और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा, और जब बिना विभाग के काल द्रव्य की विवक्षा हो तो वहां पर किसी अणु को काल के साथ लगा देते हैं और उसे कालाणु ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार अपनी ये 26वें नंबर की गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई। अगली जो गाथा है, प्रदेश का लक्षण क्या होता है, ये बताने वाली गाथा है 27वें नंबर की गाथा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत ही सुंदर गाथा है, और बहुत सारे जो आधुनिक विज्ञान, जो आज की नैनो टेक्नोलॉजी है, इस नैनो टेक्नोलॉजी के स्वरूप को भी यदि हमें समझना हो, और हम ये जान पाएंगे कि सोचिए हमारे आचार्यों ने कितने पहले पुद्गल की ताकत की बात की थी, और ये नैनो टेक्नोलॉजी तो आज आई है 25-50 वर्ष पहले, है ना। तब जाके सिम कार्ड, नैनो चिप, ब्लू चिप, और वो छोटी छोटी सी चिप कार्ड आने लगे हैं, जिनमें मेमोरी कार्ड आने लगे। ये सब चीजें तो आज इस विज्ञान ने खोजी हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने तो हजारों वर्ष पहले इन्हें ग्रंथों में उल्लेखित किया था, और परमाणु की ताकत उन्होंने बताई थी। तो ऐसी 27वें नंबर की जो गाथा है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी हमारे विषय को यही पूर्ण करते हुए विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।